इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्टिंग के बारे में और कॉस्टिंग का बेसिक पर्पज क्या है, कॉस्टिंग करने का बेसिक उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले समझते हैं कॉस्टिंग क्या है। कॉस्टिंग मींस लागत। तो कॉस्टिंग कॉस्ट से बना है, या बात करें तो कॉस्ट वर्ड जो है वो कॉस्टिंग से निकला है। तो कॉस्टिंग एक प्रकार का प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर किस प्रकार का है, जो कि रिकॉर्डिंग करने में हेल्प करता है सभी एक्सपेंडिचर्स को। अब एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? खर्चे। जितने भी खर्चे हैं उनको बेसिकली रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है उसको कॉस्टिंग कहते हैं। किस पर्पज से? टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। जो भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने के बाद उस पर कॉस्ट की जाती है, मींस उसकी कॉस्टिंग की जाती है। मान लीजिए हमने मिल्क खरीदा, मिल्क के ऊपर लिखा रहता है इतने रुपीज का, इतना लीटर, इतनी क्वांटिटी। तो वो जो कॉस्ट है उसको बोला जाता है कॉस्टिंग करना। वो कॉस्ट कहां से आई? वो बेसिकली मार्केट रिसर्च से आई, या एक प्रकार के एस्टिमेशन से आई। सबसे पहले हम लोग किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्टिंग करनी है तो उसका एक एस्टिमेशन फाइंड करते हैं कि अनुमानित जो हमारा पैसा है वो लगभग इतना है, और फाइनली जो प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट का जो लेबल लग जाता है वो होती है कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग बेसिकली एक रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर है जो सभी खर्चों को रिकॉर्ड करता है। अब जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर है, वो किस प्रकार के होते हैं? वो लेबर की कॉस्ट हो सकती है, इसी प्रकार से जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का उसकी कॉस्ट होगी। इसके अलावा जो ओवरहेड कॉस्ट है, जो कि बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसके ऊपर डायरेक्ट जो कॉस्ट लगनी थी वो तो है ही, इसके अलावा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट लगनी है तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो जो भी खर्चे हुए, चाहे वो लेबर का है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस का है, चाहे ओवरहेड एक्सपेंसेस का है, अदर कोई भी एक्सपेंसेस है, मींस इनडायरेक्ट कोई भी जो उसके ऊपर पैसा लगा, वो सभी है। तो वो सब करने के बाद, रिकॉर्ड करने के बाद फाइनली हम कॉस्ट को डिटरमाइन करते हैं फाइनल फिनिश्ड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के ऊपर। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कॉस्टिंग। दूसरे जो वर्ड्स हैं उसमें भी कुछ इस प्रकार का ही बताया गया है कि ये एक प्रकार का सिस्टमेटिकली या एक्यूरेटली कॉस्ट डिटरमाइन करने का प्रोसीजर है। एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रॉपरली कॉस्ट डिटरमाइन करने का ये प्रोसेस है। या दूसरे वर्ड्स में बात करें तो एक प्रकार का ये प्रोसीजर है जिसमें हम एक्यूरेट कॉस्टिंग करते हैं। किस पर्पज से? टोटल प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करने के लिए, या जो प्रॉफिट है उसको बेसिक अर्न करने के लिए। यही हमारा मेन उद्देश्य होता है। तो यहां पे अब हम समझेंगे बेसिक पर्पज कॉस्टिंग का क्या है। बेसिक पर्पज कॉस्टिंग का है कॉस्ट को डिटरमाइन करना, कि कितनी कॉस्ट हमें किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर लागू करनी है, लगानी है, मींस उसके ऊपर जो लेबल लगाना है वो बेसिकली कितने रुपीज का लगाना है। तो कॉस्ट को एक प्रकार से डिटरमाइन करना। दूसरा इसका मेन उद्देश्य है प्रॉफिट को अर्न करना। अब प्रॉफिट किस प्रकार अर्न होगा? जब हम किसी प्रकार एस्टिमेशन ही नहीं निकालेंगे और उसके प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्टिंग ही नहीं करेंगे तो हम कभी भी प्रॉफिट को फाइंड नहीं कर सकते। अब हमने सबसे पहले अनुमानित एक लागत की कि लगभग इसके ऊपर इतना पैसा लगेगा, इसके अलावा इसकी कॉस्टिंग हम लगभग इतनी करने वाले हैं। तो वो मेन उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट को अर्न करना। फाइनली उसके बाद हम कॉस्ट को जो डिटरमाइन की है उस कॉस्ट को लागू करते हैं। तो वो लागू करने के बाद जो हमारा पैसा लगा उसके ऊपर खर्च के रूप में, इसके अलावा जो हमने उसकी सेलिंग की, तो फाइनली जो प्रॉफिट अर्न हुआ, तो वो प्रॉफिट अर्न जो प्रॉफिट है उसको डिटरमाइन करने के लिए भी हम कॉस्टिंग करते हैं। ये भी हमारा एक उद्देश्य है। इसके अलावा वेस्टेजेस को रिड्यूस करने के लिए, मान लीजिए हमें कंटिन्यूअसली कोई प्रोडक्शन करते हैं और उसके ऊपर कुछ ज्यादा वेस्टेज होता है, तो कॉस्टिंग करने का बेसिक उद्देश्य है कि हमने कॉस्ट जो है इस किसी पार्ट को, किसी मैन्युफैक्चर्ड पार्ट को इतने रुपीज में हम बेच रहे हैं, उसके बावजूद उसके ऊपर जो लागत आ रहा है वो लागत ज्यादा लग रही है, मींस वेस्टेज ज्यादा हो रहा है। अब कॉस्टिंग के बाद हमें फाइनली पता लग गया कि वेस्टेजेस को हम कितने तक रिड्यूस कर सकते हैं। जब वेस्टेज को रिड्यूस कर देंगे तो फिर फाइनली हमें प्रॉफिट अर्न करने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये भी एक इसका उद्देश्य है। इसके अलावा रिड्यूसिंग टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, जब हमें किसी की लागत का पता लग गया, किसी प्रोडक्ट का ये पता लग गया कि इसके ऊपर जो सारी लागत मिला के इतनी हमने कॉस्टिंग की है, तो टोटल जो प्रोडक्शन पे कॉस्ट लगनी है उसको रिड्यूस करने में वो चीज बहुत हेल्प करती है। मान लीजिए स्टार्टिंग में जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि मिल्क है,
मिल्क के ऊपर हमने लगा दिया कि इतने रुपीज में इसको बेचना है, तो वो जो टोटल कॉस्ट मान लीजिए 30 रुपीज लगा दिया। अब जब टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट उसके ऊपर हमने फाइंड की, तो वो वहां पे लगने वाली या अदर कोई भी एक्सपेंसेस लगने वाले हैं वो मिला करके लगे 20 या 22 रुपीज, तो 8 रुपए का वहां पे हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो प्रोडक्शन के ऊपर जो टोटल कॉस्ट लगनी है उसको बेसिकली रिड्यूस हम कब कर पाएंगे, जब हमें यह पता रहेगा कि कितनी कॉस्टिंग हमने की है। इसके अलावा डिटरमाइन वेजेस, जो भी लेबर है बेसिकली उसके वेजेस को डिटरमाइन करने के लिए, वेजेस को डिटरमाइन करना इससे बहुत इजी हो जाता है। जब भी हमने कॉस्टिंग कर ली, कॉस्ट को डिटरमाइन कर लिया, तो वर्कर्स के लेबर के वेजेस जो है उनको डिटरमाइन करना भी बहुत ही इजी हो जाता है। इसके अलावा है मॉडिफिकेशन इन डिजाइन, जो भी डिजाइन है उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का कंटिन्यूअसली हम प्रोडक्शन करते जा रहे हैं और रिपीटेड नंबर ऑफ साइकिल में मार्केट में उसको सेल करते जा रहे हैं, लेकिन कस्टमर जो है उस प्रोडक्ट को उस कॉस्ट पे बाई नहीं करना चाहता, तो हमें कुछ डिजाइन के अंदर मॉडिफिकेशन करना होगा। तो मॉडिफिकेशन करने के बाद कुछ परसेंट हम उसमें कॉस्ट भी इंक्रीज कर सकते हैं, या मान लीजिए सेम कॉस्ट पे रखते हैं, तो उससे कस्टमर का अट्रैक्शन होगा, और जब कस्टमर का अट्रैक्शन होगा प्रोडक्ट के बारे में, एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो उसको वो ज्यादा से ज्यादा बाई करेगा, और जब बेस्ट अट्रैक्टिव रहेगा तो वो किसी भी कॉस्ट पे उसको बाई करने में हेल्प करेगा। तो इसलिए मॉडिफिकेशन को डिजाइन करने में, मॉडिफाई करने में किसी के डिजाइन को कॉस्टिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो इसलिए इन सभी चीजों से हम फाइंड कर पाए कि कॉस्टिंग बेसिकली एक रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर है जो सभी खर्चों को रिकॉर्ड करता है, ताकि हम इजिली जो प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट होगा, जिस प्रोडक्ट को बेसिकली हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं, उसके ऊपर कॉस्टिंग करना बहुत इजी हो जाएगा। क्योंकि ये सब कहां से आएगा, जब हम सिस्टमेटिकली किसी चीज को रिकॉर्ड करेंगे, जब एक्यूरेटली हम लोग कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे, तभी हम आसानी से टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट को भी डिक्रीज करने पाएंगे, और अर्निंग का जो है मींस जो प्रॉफिट अर्न होगा उसको हम आसानी से बढ़ा पाएंगे। और यही हमने सब इन पर्पजेज में समझा कि जैसा कि कॉस्ट को डिटरमाइन करना प्रत्येक जो भी आइटम होगा, इसके अलावा प्रॉफिट को अर्न करना, इसके अलावा हमने समझा वेस्टेज को बहुत क्विकली और बहुत इजी वे में, बहुत एक्यूरेट मेथड से रिड्यूस करना, टोटल जो प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना, जो भी हमारे लेबर्स हैं या अदर कोई भी एम्प्लॉयज हैं उनके वेजेस को डिटरमाइन करना, और डिजाइन के अंदर मॉडिफिकेशन करना। तो ये सब प्रोसीजर बहुत इजी वे में होगा जब हम किसी पार्ट की कॉस्टिंग करने पाएंगे, और कॉस्टिंग करने के बाद उसको मार्केट में सेल करेंगे। तो ये था कॉस्टिंग क्या है और इसका बेसिक पर्पज क्या है।